हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। तो सबसे पहले बच्चे आपकी एक न्यूज़ है, इसमें हम पढ़ेंगे एक ट्रेन के बारे में। ठीक है, ट्रेन का नाम है रुद्रास्त्र। अब ये जो रुद्रास्त्र है इसकी खासियत क्या है। ये एक मालगाड़ी पता है ना, मालगाड़ी जो कि इंसान को लेकर के नहीं जाती है, किसी प्रकार का सामान लेकर के जाती है। तो भारतीय रेलवे ने ग्रैंड क्रॉस रेल सेक्शन पर देश की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी, नाम है इसका रुद्रास्त्र, इसका सफल संचालन किया है। इसका संचालन पूर्व मध्य रेल के डीडीओ मंडल के गंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक किया गया है। ठीक है, अब बच्चे इसके बारे में थोड़ा सा चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो जब हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो अब इसकी खासियत ये है कि सबसे लंबी है, भारत में नहीं ये एशिया में भी जो है सबसे लंबी मालगाड़ी बन गई है ना। तो इसकी लंबाई आपको याद रखनी 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर बच्चे। ठीक है, 4.5 किलोमीटर लंबी ये मालगाड़ी है, रुद्रास्त्र इसका नाम है। ठीक है, टोटल इसमें अगर वैगन देखेंगे 3,451 टोटल वैगन है। इंजन कुल 7 हैं, 2 सबसे आगे हैं और प्रत्येक रैंक में हर 59 बोगियों के बाद में एक इंजन है। लोड क्षमता कितना है प्रति वैगन 72 टन। ठीक है, तो ये जो है बच्चे हमारे क्या है, ट्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। ये हमारा जो है इंडस्ट्री का, ट्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बेसिकली जो यहाँ पे सामान लोड किया जाएगा, बहुत सारे सामान को जो है लॉजिस्टिक को एक साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है। तो इसका सफल संचालन किया गया है। आपको याद रखना है जो पर्टिकुलर जगह है। ठीक है, गंज ख्वाजा स्टेशन से लेकर के गढ़वा रोड स्टेशन तक जो है इसका संचालन किया गया है। बहुत जल्दी जो है एक्चुअली काम करते हुए आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, तो रुद्रास्त्र, इसकी खासियत लंबाई है, तो 4.5 किलोमीटर लंबाई आपको याद रखनी है। टोटल वैगन इसमें कितने हैं, 3,451 बच्चे, बहुत होते हैं ना। टोटल 7 इंजन इसमें आपके लगे हैं। क्षमता देखिए आपकी, हर एक वैगन जो है 72 टन कैरी कर सकता है अपने साथ में। ठीक है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चे ये। ठीक है, रुद्रास्त्र नाम है इसीलिए याद रखना है इसे। ठीक है, अगली एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स। नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत को वैश्विक स्तर पर 67th प्लेस मिला है। ठीक है, इसमें भारत का सुरक्षा स्कोर कितना है, 55.8 जो है भारत को स्कोर मिला है। स्कोर और रैंक अलग अलग चीज़ होती है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, रैंक याद रखनी है। तो 67 पोजीशन में भारत आया है। अब अगर हम कह रहे हैं कि सेफ्टी इंडेक्स है तो किस चीज़ की सेफ्टी है, यानी कि ये देखा गया कि दुनिया भर में सबसे सेफेस्ट प्लेसेस कौन से हैं। नुम्बोआ एक ऐसा डेटाबेस जो कि उपयोगकर्ताओं के द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर दुनिया भर के शहरों और देशों में जीवन यापन की लागत, गुणवत्ता और सुरक्षा जैसे विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करता है। तो बेसिकली किसी कंट्री में जो है रहने के लिए कितनी अच्छी कंडीशंस है। ठीक है, लागत यानी कि कितना महंगा और कितना सस्ता है, क्वालिटी कैसी है वहाँ पे, है ना, लिविंग क्वालिटी कैसी है, दूसरा वहाँ पे सेफ्टी कैसी है। तो इन्हें तीनों ही आधारों पे जो है जांचा जाता है, उन्हें स्कोर किया जाता है कंट्रीज़ को, और उसके बाद में उनको मिलती है रैंक। तो इस रैंक में जो है भारत आपका 67 पोजीशन पाया है। फिर बात करते हैं दुनिया के सबसे सेफेस्ट जगहों की। तो अंडोरा बच्चे एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, अंडोरा को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है, और तीसरे नंबर पे जो है आपका कतर है। ठीक है, तो ये जो है टॉप 3 सेफेस्ट स्टेट या फिर नेशंस है हमारी दुनिया में। ठीक है, अब बात करते हैं सुरक्षित शहरों की, सिटीज़ कौन से सबसे ज़्यादा सेफ हैं। तो इस लिस्ट में बच्चे आपका अबू धाबी जो कि यूएई के अंदर ही है, सबसे सेफेस्ट माना गया है। दूसरे नंबर पे आपका दोहा है जो कि कतर में है, कतर की कैपिटल है, वो जो है आपका सेकंड नंबर पे है। तीसरे नंबर पे दुबई है, ये भी आपका यूएई का ही शहर है ना। तो 2 जो है आपके यूएई के शहर हैं और एक जो है आपका कतर का शहर है, और ये जो है आपके दुनिया के टॉप जो सुरक्षित शहर है उसमें आपके आते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे भारत की बात करते हैं। जब हम सेफ्टी इंडेक्स को देखते हैं तो भारत का जो अपना स्कोर है वो तो 55.8 है, लेकिन वही अगर हम इसे शहरों के आधार पर देखेंगे तो पहले नंबर पे मंगलुरु है। ठीक है, कर्नाटका में 74.2 स्कोर के साथ में। वडोदरा दूसरे नंबर पे है, अहमदाबाद गुजरात जो है आपका तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो 3 जो है हमने रैंकिंग पढ़ ली। एक तो दुनिया के सबसे सेफेस्ट देश, ठीक है, कंट्री, दूसरा जो है शहर, सबसे सेफेस्ट सिटीज़ कौन से है, और फिर जो है भारत में सबसे सेफेस्ट सिटी कौन से है। ठीक है, तो तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, और भारत का अपना जो आपका रैंक है 67 पोजीशन, वो आपको याद रखनी है। अगला बच्चे स्टेट है
योगी आदित्यनाथ, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक स्कीम का अनावरण किया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है। अब ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये जो आपका छात्रवृत्ति योजना है, इसकी एक खासियत है, खासियत ये है कि मेधावी छात्रों को चुना जाएगा और उन मेधावी छात्रों को पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, हायर एजुकेशन लेने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन कहाँ भेजा जाएगा? यूके भेजा जाएगा, ठीक है। तो यूपी टू यूके, इस स्कीम का नाम होना चाहिए यूपी टू यूके, ठीक है। यूपी में जो आपके बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं, पांच ब्राइट जो स्टूडेंट हैं उनको चुना जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा और फिर जो है उन्हें भेजा जाएगा यूके हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। अच्छा है ना, अच्छी स्कीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ICAR पूसा परिसर नई दिल्ली में आयोजित डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार की भी शुरुआत कर दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, न्यूज़, सॉरी। तो ये जो न्यूज़ है इसमें 2-3 चीज़ें हैं याद करने के लिए। सबसे पहले तो ये याद रखना कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किधर हुआ है। याद रखिए किधर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। दिल्ली में ICAR पूसा परिसर में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया। फिर पूछा जाएगा कि MS स्वामीनाथन के नाम पे, ठीक है, ये जो आपका खाद्य और शांति के लिए पुरस्कार की शुरुआत हुई है, कब से हुई? तो अभी इसी साल जो है 2025 में इसकी शुरुआत हुई है। फिर पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार जीता किसने है? तो इस साल यानी कि 2025 में पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है आपका ये जीत लिया है किसने? खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार नाइजीरिया के साइंटिस्ट प्रोफेसर एडामोला एडिनले, ठीक है। अब नाम थोड़ा सा कठिन है इनका याद करने के लिए। ये नाइजीरिया के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। एडमोला एडिनले इनका नाम है। नाइजीरिया के जो है आपके भुखमरी से निपटने के लिए, इनके प्रयासों के लिए ये इन्हें प्रदान किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। चाहे आप सम्मेलन की बात करें, ये पूछा जा सकता है, पुरस्कार की बात करें, ये पूछा जा सकता है, पुरस्कार किसने प्राप्त किया है उनका भी नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगली न्यूज़ आपकी रिपोर्ट है अगेन, एनवीडिया के CEO और सह संस्थापक जेनसेन हुआंग, इनको फॉर्च्यून की 2025 के व्यवसायिक क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में पहले नंबर पर रखा गया है। फॉर्च्यून ने अपनी एक लिस्ट जारी की है, मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस 2025, ठीक है। बिजनेस में सबसे पावरफुल लोग कौन से हैं? अब इस लिस्ट में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो है एनवीडिया के हैं ये संस्थापक जेनसेन हुआंग, ठीक है, पहले नंबर पे है। उसके बाद में आप देखेंगे दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नाडेला हैं। तीसरे नंबर पे मेटा वाले मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है। तो टॉप 3 जो है आपके बिजनेस पर्सन हैं जो कि पावरफुल हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून। उसके बाद में बच्चे भारत की बात करते हैं। ये तो दुनिया भर के हो गए, इसमें आप सत्य नाडेला को देखेंगे तो इनको भी याद रखना, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ना, दूसरे नंबर पे आते हैं। अच्छा, भारत की अगर हम बात करें तो 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूचियों में भारत के जो लोग हैं, मुकेश अंबानी जो है बच्चे आपके रिलायंस के अध्यक्ष हैं, आप सभी को पता है, 56 प्लेस पे है, मतलब कि भारत में पहले नंबर पे। गौतम अडानी जो है आपके 96 स्थान पे है, भारत में दूसरे नंबर पे, ठीक है। कुल जो भारतीय मूल के लोग हैं, सत्य नाडेला दूसरे स्थान पे है, सुंदर पिचाई जो है 6वें स्थान पे है, नील मोहन यूट्यूब के जो आपके CEO हैं वो जो है आपके 83rd प्लेस पे हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है जो भारतीय मूल के हैं, और जो भारत के हैं मुझे ये तो नहीं लग रहे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बहुत ऑब्वियस हो जाएगा इनका नाम, लेकिन इनको थोड़ा सा ख्याल रखना है ना, क्योंकि ऊपर नीचे जाते रहते हैं ना। तो जेनसेन हुआंग जो है आपके एनवीडिया के संस्थापक हैं, इनको याद रखना। सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, और आपके मार्क जुकरबर्ग जो है फाउंडर ऑफ मेटा, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपके टॉप 3 पोजीशंस पे हैं। अगली न्यूज़ बच्चे, ये भी एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट जो है आपकी जारी की गई है रिसर्चर्स के द्वारा। रिसर्चर्स कहाँ से आए हैं? IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर, दोनों ही IIT के रिसर्चर्स ने मिल करके क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट डेवलप की। और रिपोर्ट में उन्होंने बताया है डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स, ठीक है, मतलब कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है भारत में जहाँ पर कि फ्लड यानी कि बाढ़ आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये जो है एक जोखिम बहुत अच्छी वो है बच्चे रिपोर्ट, अगर आप इसे देखेंगे ना, क्योंकि अगर आपको पता है कि कहाँ पे सेंसिटिव है तो थोड़ा सा आप पहले से सजग रहेंगे, तैयार रहेंगे उस चीज़ को,
उस चीज़ के लिए, है ना। वैसे तो पता ही है इन लोगों को कहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, बस सजगता नहीं रहती, वो अलग बात है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया गया है IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के रिसर्चर्स के द्वारा, और इसमें इन्होंने जो टॉप के जिले निकाले हैं उसमें पहले नंबर पे आता है पटना बिहार का, फिर आता है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का, तीसरे नंबर पे ठाणे महाराष्ट्र का, चौथे नंबर पे उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल का, फिर आता है लास्ट 5वें नंबर पे गुंटूर आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इनका जो DFI स्कोर है वो सबसे ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे 19.37 है पटना बिहार का। ठीक है, तो सबसे मतलब सीवियर जो जोखिम है वो किसे है, हाईएस्ट रिस्क जो है पटना को है। ठीक है, बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, चल रही है। अब तैयारी चलाने की क्या ज़रूरत है, हम तो घोषणा भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ घोषणा मात्र करने से आपको पता है कि कोई गांव जो है स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं बन जाएगा, क्योंकि अगर किसी विलेज को स्मार्ट इंटेलिजेंट बनाना है तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी हमें इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा, स्मार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बच्चे क्या क्या हो रहा है ना, अभी इसे तैयार किया जा रहा है एक स्मार्ट विलेज के रूप में। तो यहाँ पे जैसे स्कूल्स हैं, स्कूल्स में जो है आपके डिजिटल क्लासेस लगा दी, है ना। जितने भी यहाँ पे सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे जो है आपका डिजिटलाइजेशन कर दिया पूरी तरीके से, है ना। तो हर जगह जो है आपका जैसे वेंडर मशीन्स हैं, ATMs हैं, इन सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और जैसे आप यूरोप में देखते होंगे ना, अब वहाँ पे तो ऐसे कोई पूरा का पूरा देश ही ऐसा रहता है, मतलब स्मार्ट और इंटेलिजेंट रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हम शुरुआत कर रहे हैं छोटे से गाँव से। इस गाँव का नाम याद रखेंगे, महाराष्ट्र में है सतनावरी गाँव। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गाँव बनने की तैयारी चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तैयार किया जा रहा है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा। अब वो वाला दौर तो चला गया बच्चे, रोड स्मूथ करना, रोड चौड़ी होना, गड्ढे फ्री करना, है ना। तो वो वाला नहीं, अब इसे तैयार किया जा रहा है अलग ही वे में, इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार का पायलट प्रोजेक्ट है। इसका मकसद ग्रामीण जीवन में टेक्नोलॉजी को शामिल करना है। ठीक है, जो जितना ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं वो यहाँ पे एस्टेब्लिश की जाएंगी, लोगों को उनका इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। जोमेटो कंपनी का नाम तो आपको पता है, काम भी आपको पता है। तो जोमेटो ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। वाह भाई वाह, चलिए याद रह गए तो कुछ नहीं याद करने के लिए इसमें ना, शाहरुख खान को याद रखना, ये बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर जोमेटो के। अब जोमेटो की बात करें, 2008 में स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। संस्थापक आप लोगों ने दीपेंद्र गोयल को सुना होगा, दीपेंद्र गोयल है, साथ में पंकज चड्ढा है। दीपेंद्र गोयल का एक काफ़ी वो हुआ था, चलिए मत ही देखिए आप यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट, लेकिन नाम याद रखना, दीपेंद्र गोयल है बच्चे। ठीक है, 2008 में जो है आपका इन्होंने कंपनी बनाई, अभी वर्तमान में गुरुग्राम हरियाणा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। शाहरुख खान को जो है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। कंपनी मतलब प्रॉफिट में चल रही है ना। चलिए, तो याद रहेगा ना, ये तो इंपॉर्टेंट है। जोमेटो वाली न्यूज़ एक नंबर दिला देगी आपको। ठीक है, स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ये आपका फ्लड सीवरिटी इंडेक्स है, इसे आप करंट अफेयर के दृष्टिकोण से देखेंगे तब भी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखेंगे तभी भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो पटना बिहार याद रखना सबसे ज़्यादा जोखिम वाला है। बाकी फॉर्चून तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें मैंने आपको कहा कि भारत वाला नहीं, लेकिन जो भारतीय मूल के हैं, और दूसरे जो आपकी ये हैं टॉप 3 जो इन्होंने एक्चुअल जो रैंक इन्होंने निकाली है पावरफुल पीपल की, उनको थोड़ा सा याद रखना है ना, कौन सी कंपनी के हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामीनाथन पुरस्कार वाली जो न्यूज़ है ना, याद रखना। पहला ये सम्मेलन हुआ है और पहली बार 2025 में इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा इन्होंने की है। किसे दिया गया है, नाइजीरिया के साइंटिस्ट हैं, उनको दिया गया है। ठीक है, UP to UK ज़्यादा नहीं है, आपको याद ही हो जाएगा। UP to UK एक स्कीम है जिसमें 5 मेधावी छात्रों को चुना जाएगा और उसके बाद में उनको पढ़ने के लिए सरकार अपने खर्चे पे भेज देगी UK, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये भी आपकी रिपोर्ट है, अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। याद रखना, मंगलूर कर्नाटका भारत का सबसे सेफ जगह है, सेफ शहर है। ठीक है, ये भी याद रखना बच्चे। ठीक है, बाकी ये रुद्रास्त्र, ये सबसे अच्छी न्यूज़ लगी मुझे आज की। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत में तैयार किया जा रहा है।
ठीक है। और आप लोग को याद रखना है कितनी लंबी है, 4.5 किलोमीटर। आप बच्चे एज्यूम कर सकते 4.5 किलोमीटर लंबी, 1 किलोमीटर वाली तो मैंने देखी है खुद आंखों से, इतनी लंबी, काफ़ी लंबी है ना। तो 4.5 किलोमीटर जो है आपकी मालगाड़ी है, नाम है उसका रुद्रास, काफ़ी हैवी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, कितनी लंबी है, इसके बारे में सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।